जो मृतक आश्रित घर पे सोए हैं, बैठे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस फोटो को देख लीजिएगा कि कैसे हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बहनें लड़ रहे हैं। आपको आना चाहिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा। साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच आया हूं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सारे मृतक आश्रित जो वहां लड़ाई लड़ रहे मुख्यालय पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग के साहस और आप लोग के ताकत के आगे परिवहन विभाग को झुकना पड़ेगा। आज नहीं कल झुकना पड़ेगा। दो लाइन आपके लिए है। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है। लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान में डटे हुए हैं। तो हम डटे हुए हैं मैदान में, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसी जो पतली सी लाइन है जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, जहाँ पेड़ पौधों से मच्छर निकल निकल के आपको रात को काट रहे हैं और शौचालय की व्यवस्था नहीं है और न पानी पीने की कोई व्यवस्था है, उसके बाद भी आप पालथीन, काला पालथीन टांगे हुए वहाँ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन 960 लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ जो अभी तक घर में सोए हुए हैं। क्या आपके पिताजी ने परिवहन विभाग में काम नहीं किया है? क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? अगर ये अनुकंपा पे नौकरी मिलेगी मृतक आश्रितों को, तो क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? क्या आप नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ जो हमारे भाई लड़ रहे हैं 50-60 की संख्या में पहुंचे हैं, हाँ, क्या ये संख्या 500 तक नहीं हो सकती है? ये संख्या 1000 तक नहीं हो सकती है? जब हमारी 1000 की संख्या, ठीक है मैं मानता हूँ उसमें से 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 200 लोगों के घर लोग बीमार होंगे, 200 लोग ऐसे होंगे जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं होगी, जिनके पास पैसे की कमी होगी, जो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, उनके बच्चे छोटे हैं या कोई इधर उधर कमा रहे हैं। क्या अपने घर से एक आदमी नहीं भेज पा रहे हैं आप लोग? वहाँ लगभग एक हफ्ते से 40 लड़के, 50 लड़के, 60 लड़के, महिलाएं भी हैं, जो हमारी माताएं बहनें वहाँ जो खड़ी हैं, जो रात को सो रही हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। किस कंडीशन में वो महिलाएं वहाँ पे हैं, आप जब वीडियो देखेंगे और वहाँ का दर्द जब आपको पता चलेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ से गलतियां हो रही हैं। हमारे एमडी साहब जो है जापान से आए हैं, जापान गए थे कुछ काम से, घूमने गए थे या परिवहन निगम के काम से गए थे। वो उन्होंने आकर बताया, जब वार्ता होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ जापान में तो परिचालकों की जरूरत ही नहीं। अच्छी बात है, परिचालक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी परिचालक विहीन कर दीजिए, चालकों से गाड़ी चलवाइए, क्या दिक्कत है? बहुत सारे जगह है जहाँ चालकों की आवश्यकता नहीं है, तमाम प्राइवेट वाहनें चल रही हैं, एक आदमी चलवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग है, ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और जनता किस प्रकार की है उत्तर प्रदेश की पूरा दुनिया जानता है। और पूरे कहना नहीं पड़ेगा कि लोग यहाँ के कैसे हैं। बिना परिचालक के संचालन नहीं हो पाएगा। अगर ये आपके दिमाग में है तो भाई इसको भूल जाइए। लेकिन जो परिचालक, चालक जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जो आप ही की सेवा करते हुए कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, जो आप ही की गाड़ी चलाते चलाते कहीं मर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, उनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? आप नहीं सोचेंगे तो क्या बाहरी कोई सोचेगा? क्या बिजली विभाग वाला सोचेगा या अन्य एरोप्लेन वाला सोचेगा या रेलवे वाला सोचेगा? आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, परिवहन विभाग में काम करता है, परिवहन विभाग के कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उसके बारे में कौन सोचेगा? हमारे एमडी साहब सोचेंगे, हमारे परिवहन मंत्री सोचेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचेंगे। सोचने की बात कहाँ आ रही? जब आप कह रहे थे कि हम प्रॉफिट में आएंगे तो हम जो है आपको नौकरी देंगे, हम आपको सारी व्यवस्थाएं देंगे। 2 साल से तो परिवहन विभाग प्रॉफिट में है, क्यों नहीं ऑडिट कराया आपने? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बार बार परिवहन विभाग का एमडी क्यों बदल दिया जाता है? जब कोई सरकार की बात नहीं मानेगा तुरंत हटा दिया जाएगा। कभी नए आते हैं, कभी कोई दूसरे आते हैं। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। धीरे धीरे प्राइवेट करने की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, अभी पेपर में जो न्यूज आ रही है कि 19,000 रेगुलर भर्ती निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, निकाल दीजिए आप रेगुलर भर्ती। जो संविदा के कर्मचारी आपको 20 साल से 22 साल से सेवा दे रहे हैं, उनको आप निकाल बाहर कर दीजिए।
क्या 19,000 हमारी संख्या लगभग 40,000 है पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारियों। क्यों नहीं उन्हीं कर्मचारियों को 19,000 में भर्ती करते रहे वरिष्ठता के आधार पर, या लोड फैक्टर, इनकम, या किलोमीटर, या जो भी आपकी क्राइटेरिया है उसके आधार पर क्यों नहीं भर्ती कर रहे? जो फिक्सेशन में उनको भर्ती कर दीजिए। जो हमारे चालक भाइयों द्वारा एक्सीडेंट नहीं किया गया है 10 साल 5 साल का निकाल लीजिए रेशियो, जो अच्छे हैं उनको नियमित में भर्ती कर दीजिए। लेकिन ये तो करेंगे नहीं, केवल कागज में चलाएंगे कि हाँ बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और आने वाले समय में 2027 में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा धीरे 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 प्रक्रिया जा रही है। अगर आप लोग परिवहन विभाग में भर्ती नहीं निकालेंगे और परिवहन विभाग में जो मृतक आश्रित है उनको भर्ती नहीं करेंगे तो आने वाले समय में परिवहन विभाग का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और जो अन्य लोगों का होगा तो वो अलग अलग बात। लेकिन जो लोग वहाँ लड़ रहे हैं, धरने पे है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये आप लोगों द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। अभी तो बहुत सारे हमारे मृतक आश्रित ऐसे हैं जो कंडक्टर हैं, किसी न किसी डिपो में काम कर रहे हैं, वो आराम से सोए हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अभी नीचे कमेंट में लिखेंगे भैया धरने में क्या हो रहा है, भैया कितने लोग धरने में गए हैं। अरे मूर्ख धीराज, कम से कम घर से निकलो, तुम्हारे साथी तुम्हारे परिवार के लोग वहां पे पड़े हुए हैं, कई कई दिन से भूखे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे। जब वहाँ कई लोगों से हमारी बात हुई, उनके द्वारा बताया गया भैया पानी पीने की व्यवस्था नहीं, मोबाइल तक चार्ज नहीं हम कर पा रहे हैं, और बारिश है कि कभी 1 घंटे में आती है, कभी 2 घंटे में आती है, कभी आधे घंटे में आती है। लखनऊ में जो इस समय होगा वर्तमान में जान रहा हूँ, और इतनी चिलचिलाती गर्मी, एकदम पसीना पसीना निकल जा रहा है, और परिवहन विभाग में मुख्यालय का गेट है उसको बंद कर दिया गया है। वहाँ बेचारे बाहर बैठे हैं, अपनी समस्याओं को कह रहे हैं। परिवहन विभाग लाभ में है, बोर्ड की बैठक होगी तो फला होगी तो ठिकाने होगी, क्या करे भाई है? उन परिवार के उन लोगों की क्या गलती है? आप उनको एक आश्वासन केवल दे रहे हैं कि हाँ अगले महीने हो जाएगा, फिर अगले महीने हो जाएगा। 4 साल से तो आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, 1 बार आश्वासन मिलता है, 2 बार आश्वासन है, साला 4 साल हो गया भैया है? किसी का 5 साल हो गया, किसी का 6 साल हो गया, और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। क्या उन परिवारों के बच्चों के बारे में, उनके रोजी रोटी के बारे में किसी ने सोचा है? अभी कल एक और एक्सीडेंट हुआ है हमारे यहाँ, देवरिया डिपो के एक कर्मचारी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर कर गए। मृतक आश्रितों में उनका भी नाम एक आ गया। तो ये तो आए दिन कोई ना कोई एक्सपायर हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं। परिवहन विभाग को इसमें सुधार लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तमाम चीजें, नई नई व्यवस्थाएं, नए नए टेक्निकल व्यवस्थाएं आज जा रही है मोबाइल से, लेकिन उसके बाद भी अभी परिवहन विभाग पिछड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि गाड़ियां रास्ते में खराब रहती है, 2-2 दिन खड़ी रहती है, मिस्त्री नहीं जा पाते हैं, और चालक बेचारा वहीं परेशान है, न खाना है न पीना है, जंगल में पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन समस्याओं को समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर परिवहन विभाग में भर्ती निकल रही है, मजबूती से हो रहा है, तो मेरा अनुरोध है कि पहले मृतक आश्रितों को भर्ती कीजिए, उसके बाद संविदा को भर्ती कीजिए, उसके बाद अगर खाली जगह बचता है, रिक्त स्थान बचता है, तब आप भर्ती निकालिए। और वीडियो में बहुत अधिक मैं नहीं कहूँगा, काफी गुस्सा है मन में, आदमी किस तरह बयां करे यही नहीं समझ में आ रहा है, और किस पर बयां करे, क्योंकि जो लोग हैं उनको कुछ कहना नहीं है। 2 लाइन बस आखिरी बातें मैं कहूँगा। मुझ में जो मृतक आश्रित हैं वो कह रहे हैं कि मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिएगा, मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ कीजिएगा, पर अपने आईने को भी साफ कीजिएगा, पर अपने आईने को भी साफ करिएगा। 2 लाइन और मैं कहूँगा, जो भी हमारे साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जो नियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी, उनसे निवेदन है कि जो ये संगठन के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो 5 यूनियन है परिवहन विभाग में, इनको अब चंदा मत दीजिए। ये चंदा तो आपसे बहुत अच्छा कटाते हैं, कहीं मीटिंग होता है, कहीं धरना होता है तो कुर्सी बड़ा अच्छा लगवाते हैं, मेज कुर्सी खूब थपथपाते हैं, ताली खूब बजवाते हैं, लेकिन आज जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। उसका उदाहरण आपके सामने मृतक आश्रित हैं, उसका उदाहरण जो है मृतक आश्रित हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। कई बार लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो गया, किसी संगठन द्वारा आके वहां पे उनका मदद नहीं किया गया। दूसरी बात, संविदा के साथ ही आप आंख खोल के अपना भी अखियां खोल लीजिए, समय खत्म हो रहा है। अगर भर्ती निकल गई तो आप लोगों का वही हाल होगा कि जिसको ट्रेनिंग देंगे ना वही बाबू हो जाएगा, वही अधिकारी हो जाएगा, और जी हजूरी करना पड़ेगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा।
अभी बीच में भर्तियां हुई, हमको 16-17 साल हो गया हम लोग को काम करते हुए। जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है वो अधिकारी बन के बैठे हैं टेबल पे, जाकर सलाम ठोकना पड़ता है। वो अपनी चीजों को भूल गए कि हाँ इन्हीं लोगों द्वारा हमको ट्रेनिंग दिया गया है। बात कड़वी है लेकिन सच है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी संविदा के साथी हैं, अगर कन्हैया पांडे जी द्वारा अगर लखनऊ में कोई धरना प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है या कोई मांग होती है तो आप जितने लोग हैं सबको आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर अपना समझ लीजिए गला तो कटना ही कटना है और बाद में भीख मांगना ही मांगना है, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको बुरा लगा होगा माफ करिएगा।